नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 28 से 29 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। डेली करंट अफेयर वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना दे दूं कि इतने 2-3 दिनों में वीडियो नहीं आई थी क्योंकि चुनाव का डेट आ चुका है, आचार संहिता लग चुका है, जिसकी वजह से ना न्यू अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। जैसे ही न्यू अपडेट्स आते हैं आपको वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है, तो चलिए पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। निम्न में से किसे व्यापम और माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष पद सौंपा गया है? तो रेणुका जी पिल्ले को सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र शिव मंदिर कहाँ है जहां हर वर्ष होलिका दहन की रात्रि में मेले का आयोजन होता है? धरसींवा में है। देश की पहली लिथियम खदान निम्न में से कहाँ खुलेगी? कटघोरा में खुलेगी। आलेख लेखन एवं प्रकाशन के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए किसे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सम्मानित किया है? संजीव ठाकुर को सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ में उद्यम क्रांति योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कितनी प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? 50% की सब्सिडी दी जाएगी। हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया है? पुष्पक नाम दिया गया है। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? प्रभा वर्मा को नामित किया गया है। पिछले वीडियो का कुछ क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में अनुपूरक बजट के माध्यम से महतारी वंदन योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ का नया पुलिस महानिदेशक बनाया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमांशु गुप्ता को बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ का नया पुलिस महानिदेशक हिमांशु गुप्ता को बनाया जाएगा। वह वर्तमान में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा का स्थान लेंगे। श्री अशोक जुनेजा रिटायर हो चुके हैं, लेकिन पिछली सरकार के समय दिए गए सेवा विस्तार के आधार पर अब तक कार्य कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पुलिस महानिदेशक को डीजीपी भी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी कौन बनेंगे? हिमांशु गुप्ता बनेंगे। ठीक है, और ये किसकी जगह लेंगे? अशोक जुनेजा का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा के तहत श्रमिकों की मजदूरी दर को बढ़ाकर कितना रुपए किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 243 रुपए किया गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, अभी वर्तमान में जो है ना वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 221 रुपए है। ठीक है, मजदूरी दर, जिसे अब बढ़ाकर 2024-25 के लिए 243 रुपए किया गया है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों, इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, चलिए ये भी हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए मजदूरी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 10% की वृद्धि की गई है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पिछले प्रश्न में हमने ये पढ़ा था कि इसमें बढ़ाकर कितने रुपए किया गया है, लेकिन इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि मजदूरी दर को कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो ध्यान रखिएगा 10% की वृद्धि यहाँ पे की गई है। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन इस प्रश्न से संबंधित ना हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने मनरेगा के पारिश्रमिक में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों में मनरेगा के तहत मिलने वाले पारिश्रमिक को बढ़ा दिया है और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में संशोधन किया गया है। छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर में 10% की वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत मजदूरी दर में 22 रुपए की वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ में अब 221 रुपए की जगह मजदूरों को 243 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान होगा। सर्वाधिक मजदूरी दर हरियाणा की है जो 374 रुपए है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के हिसाब से, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और मनरेगा की नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगी और यह दरें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत मजदूरी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 10% की वृद्धि हुई है। ये इंपॉर्टेंट है। आपको इसी प्रश्न को ये भी पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत मजदूरी दर में कितने रुपए की वृद्धि हुई है? तो 22 रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक है, 10% में पूछेगा 10% की वृद्धि हुई है और रुपयों में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा 22 रुपए की वृद्धि हुई है। और वर्तमान में कितने रुपए कर दिया गया बढ़ा के? 243 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, और पिछला कितना था? 221 रुपए था। ठीक है,
और सबसे सर्वाधिक मजदूरी दर कितनी है? हरियाणा की है, 374 रुपए है। मजदूरी दर जो है ना वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगी और 31 मार्च 2025 तक के लिए यह लागू रहेंगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत कितने सेंट्रल जेलों में जल्द ही मेटल डिटेक्टर और स्कैनर मशीन लगाई जाएंगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 जेलों में लगाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत 5 सेंट्रल जेलों में जल्द ही मेटल डिटेक्टर और स्कैनर मशीन लगाई जाएंगी। जेल के अधिकारियों ने बताया है कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर सेंट्रल जेल में मेटल डिटेक्टर और स्कैनर मशीन लगाने की तैयारी चल रही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 5 सेंट्रल जेलों में मेटल डिटेक्टर और स्कैनर मशीन लगाई जाएगी। इसके अंतर्गत कौन से? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, ठीक है, फिर अंबिकापुर और जगदलपुर, ये 5 सेंट्रल जेलों में मेटल डिटेक्टर और स्कैनर मशीन लगाई जाएंगी। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी है। इसका नाम क्या रखा गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका नाम जो है शिव शक्ति रखा गया था। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने हाल ही में इसरो के चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के नाम शिव शक्ति पॉइंट को मान्यता दे दी है। पीएम मोदी ने 26 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को शिव शक्ति का नाम दिया था। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया था और इसी के साथ भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स कीजिएगा, सारा डाउट आपको अगले वीडियो में क्लियर किया जाएगा। दोस्तों, आज इतने ही अपडेट्स थे और अब हम कुछ पिछले प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 21 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, मानव हाथी द्वंद्व को रोकने के लिए मिशन बी योजना का विस्तार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में किया जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 जिलों में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में छत्तीसगढ़ की प्रथम माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर जिले में प्रथम माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहां झंडा पार्क बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नर्मदापुर में झंडा पार्क बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दामाखेड़ा का नाम निम्न में से क्या करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, राजिम कुंभ कल्प का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 24 फरवरी से 8 मार्च तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के तीर्थ नगरी राजिम में होने वाले कुंभ कल्प में इस बार भारत की सनातन परंपरा की अद्भुत झलक दिखाई देगी। प्रदेश में राजिम के त्रिवेणी संगम पर राजिम कुंभ कल्प का आयोजन इस वर्ष 24 फरवरी 2024 माघ पूर्णिमा से 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि तक आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजिम मांगी पुन्नी मेले का नाम बदल दिया है और अब इसे राजिम कुंभ कल्प के नाम से जाना जाएगा। राजिम कुंभ कल्प का इस बार की थीम जो है वो रामोत्सव है। मुख्य मंच अयोध्या धाम के रामलला मंदिर की तरह होगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।